द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ मारवाड़ी कम्युनिटी, गुजराती कम्युनिटी एटसेट्रा। तो इनका एक ही प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है कि जहाँ पे बिजनेस करो वहाँ के लोकल बन जाओ, वहाँ की लोकल भाषा की इज्जत करो, उनके कस्टम की इज्जत करो, उनकी ट्रेडिशन की इज्जत करो, उनकी कल्चर की इज्जत करो, उनकी ही भाषा बोलो। क्योंकि जब आप उनकी भाषा में उनकी ही बात समझाएंगे तो उनको ज़्यादा समझ में आएगा। एक मारवाड़ी जब नेपाल में जाके बिजनेस करता है तो नेपलीज बोलता है, वहाँ की कल्चर को अडॉप्ट करता है, उसका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वही है। एक मारवाड़ी जाकर के तमिलनाडु में मद्रास में जाके अगर बिजनेस करता है, तमिलनाडु में मद्रास में जाके बिजनेस करता है तो ध्यान रखिएगा, बोले तो चेन्नई में बिजनेस करता है तो वहाँ पे वो तमिल बोलता है, अपने बच्चों को तमिल समझता है। गुजराती बालासोर का गुजराती अपने बच्चों को सबसे पहले उड़िया सिखाता है, क्योंकि उसको पता है कि उसको जो बिजनेस करना है वहीं पे करना है, तो वहीं पे उसको वहीं की भाषा बोलनी चाहिए। ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, आप अच्छी तरह से समझ लेना। जब तक आप बिजनेस जहां कर रहे हैं वहां की भाषा की, वहां की कल्चर की, वहां की संस्कृति को अच्छी तरह से अडॉप्ट नहीं करेंगे, आप बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं होंगे। So this was exactly the principle of management, the first case studies. बाकी इसी फैक्ट के ऊपर हम केस स्टडीज डिस्कस करेंगे सेकंड क्लास में, जो टोयोटा का होगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये मारवाड़ी गुजराती केस स्टडीज, मारवाड़ी गुजराती प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, मारवाड़ी गुजराती प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट केस स्टडीज आपने देख लिया। ये हमारा पास ये है, और इस तरह से आपको थोड़ी सी बात समझ में आ गई कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। That's clear? अब ये केस स्टडी चला गया। अब इस एक एक परिभाषा को देखिए। अ मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज अ ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइन। ओके, तो हम इसमें एक एक वर्ड को समझेंगे। प्रिंसिपल वर्ड को समझेंगे, ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइन। ब्रॉड एंड जनरल दोनों एक ही वर्ड है, ये फ्रेज है, इसको सीखेंगे। गाइडलाइन को सीखेंगे, डिसीजन मेकिंग को सीखेंगे, बिहेवियर ऑफ मैनेजमेंट को सीखेंगे, डिराइव फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन को सीखेंगे। इतने वर्ड को हम सीखेंगे, राइट? तो एक एक वर्ड को हम सीखते हैं। सबसे पहला वर्ड क्या है बेटा? प्रिंसिपल। चलिए जी, यहां पे आ गया प्रिंसिपल, एक्सप्लेनेशन। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? सिद्धांत, रूल्स, रेगुलेशन। समझ में आया? यानी कि बिजनेस को चलाने का सिद्धांत क्या होना चाहिए। हमारा मारवाड़ी ग्रुप क्या कहता है कि जहाँ पे बिजनेस करो वहाँ की भाषा को अडॉप्ट करो, वो उसका प्रिंसिपल है। भाषा कहाँ से सीखो, ये टेक्निक हो सकता है, ये मेथड हो सकता है। प्रिंसिपल इज नॉट इक्वल टू टेक्निक, प्रिंसिपल इज नॉट इक्वल टू मेथड्स। गुजराती भाई कहता है बालासर में उड़िया सीखनी है, ये प्रिंसिपल है। उड़िया कहाँ से सीखनी है, वो मेथड हो सकता है, वो प्रोसीजर हो सकता है, वो टेक्निक हो सकता है। लेकिन उड़िया सीखनी है, ये मेथड है। उड़िया सीखनी है, ये मेथड है। ये हमारा गुजराती भाई कहता है तमिलनाडु में बिजनेस करनी है, तमिल सीखनी है, ये प्रिंसिपल है, ये सिद्धांत है, ये बिजनेस का रूल है, ये बिजनेस का रेगुलेशन है। बट टेक्निक नहीं है, ये मेथड नहीं है। कहाँ पे तमिल सीखनी है, कैसे तमिल सीखनी है, स्कूल में सीखनी है, ट्यूशन में सीखनी है, ये मेथड हो सकता है, ये टेक्निक हो सकता है, लेकिन प्रिंसिपल नहीं हो सकता। प्रिंसिपल एक ब्रॉड कंसेप्ट है, वो ये बात कहता है कि हमें सीखनी है। सो प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? सिद्धांत। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? नियम। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? रेगुलेशन, थ्रू विच द बिजनेस विल बी गवर्न्ड। सो प्रिंसिपल एक गवर्निंग फोर्स है, प्रिंसिपल एक गाइडिंग फोर्स है, प्रिंसिपल एक गाइडिंग फोर्स है। अपन को बिजनेस कैसे करना है, ये सिद्धांत है, ये नियम है, ये पूरे बिजनेस को कंट्रोल करता है, नियम प्रदान करता है, एंड टॉप मैनेजमेंट को डायरेक्शन देता है, गाइडलाइन देता है, गाइडिंग फोर्स देता है। सो प्रिंसिपल का मतलब क्या हुआ? प्रिंसिपल का मतलब हुआ सिद्धांत, प्रिंसिपल का मतलब होता है रूल्स, प्रिंसिपल का मतलब हुआ रेगुलेशन। बट ध्यान रखना, प्रिंसिपल का मतलब टेक्निक नहीं होता, मेथड नहीं होता। तो क्या आपको प्रिंसिपल का मतलब समझ में आ गया? मारवाड़ी कम्युनिटी, जो मारवाड़ी केस स्टडीज आपने पढ़ा था, मारवाड़ी गुजराती केस स्टडीज आपको दिख रहा है ना? मारवाड़ी गुजराती केस स्टडीज आपने जो देखा, ये मारवाड़ी गुजराती केस स्टडीज ये बात क्या कहता है कि उसका प्रिंसिपल है कि जहाँ पे बिजनेस करो वहाँ के लोकल बन जाओ, ये उसका प्रिंसिपल है। नेपालीज बन जाओ, तमिलियन बन जाओ, उड़िया बन जाओ,
बंगाली बन जाओ, और यही इसी प्रिंसिपल के कारण आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाओ, आपको मारवाड़ी गुजराती बिजनेसमैन मिल जाएगा, एब्सोल्युटली मिल जाएगा, क्योंकि इनका प्रिंसिपल है कि जहाँ पे बिजनेस करते हो वहाँ के लोकल बन जाओ, राइट। ध्यान रखना, ये मैं मारवाड़ी गुजराती प्रिंसिपल बता रहा हूँ। आपके एग्ज़ाम में, आपके एनसीईआरटी में इसी को टोयोटा प्रिंसिपल के नाम से दिया गया है, बस वर्ड चेंज हुए हैं, लोकल लैंग्वेज, लोकल कल्चर्स एक्सेट्रा बोला हुआ, बट वास्तविक रूप में टोयोटा ने बाद में लिया, ये मारवाड़ी गुजराती लोग पहले लिया। अब पहला वर्ड आपका प्रिंसिपल डेफिनेशन में आ गया। अब दूसरा वर्ड है, दूसरा वर्ड क्या है देखिएगा, ब्रॉड एंड जनरल। ये ब्रॉड एंड जनरल का मतलब क्या होता है कि ब्रॉड एंड जनरल यानी एक बार जो प्रिंसिपल बन गया, broad means wide in extent or scope, whereas general means including or involving every part or activity or a member of a given entity। कहने का मतलब कि एक बार जो प्रिंसिपल बन गया, उस प्रिंसिपल का पालन ब्रॉड यानी बृहद रूप में किया जाएगा, यानी कि उसका स्कोप बहुत बड़ा होगा, यानी एंड उसी का पालन छोटे छोटे एक्टिविटीज में होगा। यानी एक बार जो रूल बन गया, उस रूल का पालन सभी सिचुएशन में किया जाएगा। वो क्वांटम डिसाइड नहीं करेगा कि इस रूल का पालन हो या ना हो। यानी कि एक बार ये चीज़ बन गई कि हमें बिजनेस इस रूल से करना है, तो उसी रूल से बिजनेस करना है, उस रूल को चेंज नहीं करेंगे, चाहे वो बड़ा ट्रांजैक्शन हो या छोटा ट्रांजैक्शन हो। तो दिस इज कॉल्ड द ब्रॉड एंड जनरल। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज फॉलोड ओनली इन केस ऑफ द बिग ट्रांजैक्शन, करेक्ट और इनकरेक्ट? Answer is incorrect. Principle of management will be followed in broad and general transaction. किसी भी ट्रांजैक्शन में क्यों ना हो, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का पालन होगा। तो मुझे लगता है ब्रॉड एंड जनरल का भी मतलब समझ में आ गया। अब तीसरा वर्ड है, व्हाट इज अ थर्ड वर्ड? थर्ड वर्ड इज अ गाइडलाइन। थर्ड वर्ड क्या है बेटा? गाइडलाइन। गाइडलाइन का मतलब क्या होता है? दिशा प्रदान करना। जो प्रिंसिपल होगा, देखो गाइडलाइन का है, मैं आपको डेफिनेशन के लास्ट वर्ड से कनेक्ट करता हूं। क्या है लास्ट वर्ड? देखिएगा, गाइडलाइंस आर डिराइव फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। यानी कि ये जो गाइडलाइन बिजनेस का बनेगा, जो मारवाड़ी गाइडलाइन बिजनेस बना है, तो ये जो मारवाड़ी लोगों के दादा परदादा है ना, उन लोगों ने ऑब्जर्व किया, एक्सपीरियंस किया, उसके ऊपर ये गाइडलाइन बना। क्योंकि ये गाइडलाइन वही बना सकता है जिसके पास एक्सपीरियंस है या जिसने ऑब्जर्वेशन किया है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अ वेरी सिंपल पॉइंट, गाइडलाइन, इसको तोड़ते हैं, गाइड एंड लाइन। गाइड तो आपने देखा होगा, गाइड देखा है ना आपने? नहीं देखा है, गाइड देखा होगा। बड़े सारे हिस्टोरिकल बिल्डिंग होते हैं, हमारे पेरेंट्स भी होते हैं ना, बड़े अनोखे होते हैं। वो आपको ना ताजमहल दिखाने के लेके जाएंगे, तो आपके गांव से, आपके शहर से वो ताजमहल दिखाने के लिए आगरा जरूर ले जाएंगे, ये देखिए ताजमहल है, लेकिन वहां पे ये गाइड है। गाइड को 50 रुपया में हायर नहीं करेंगे, बोले ताजमहल देख। अबे यार, अगर गाइड नहीं लिया आपने, तो आपने क्या देखा? ईंट पत्थर देख के आ गए। तो 50-100 रुपया गाइड को नहीं देंगे। देखिए, गाइड को रखेंगे तो गाइड आपको बताएगा। क्यों? क्योंकि गाइड के पास एक्सपीरियंस भी है और गाइड ने एक्सपेरिमेंट भी कर रखा है कि कौन कैसे सीखता है, मेरी बात कौन कैसे समझता है। तो उसी तरह से बिजनेस की दुनिया में क्या है कि ये जो प्रिंसिपल है वो गाइडलाइन है, ये जो सिद्धांत है वो गाइडलाइन है। वो दिशा निर्देशन करता है कि किस परिस्थिति में आपको कौन सी निर्णय लेनी चाहिए, और वो निर्णय बिजनेस के लिए, वो जो डिसीजन है वो बिजनेस के लिए कितना लाभान्वित करता है, कितना बेनिफिट देता है, कितना आपको उसका सिग्निफिकेंस है। तो गाइडलाइन का मतलब होता है दिशा निर्देशन करने वाला सूत्र। गाइडलाइन का मतलब होता है डायरेक्शन प्रोवाइड करने वाला सूत्र, और इसी को प्रिंसिपल कहते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रिंसिपल इंटेंस द गाइडलाइन फॉर द बिजनेस, करेक्ट और इनकरेक्ट? करेक्ट। मारवाड़ी भाई अपने बच्चे को कहता है तू तमिल सीख ले, चूंकि ये बिजनेस में तेरे हेल्प करेगा। तो ये बताओ, ये गाइडलाइन हुआ नहीं हुआ? गाइडलाइन हुआ। तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू गाइडलाइन।
guideline, what, how business will be successful, how business will be successful. So this is the guideline. अब एक काम करते हैं, बिजनेस के परिप्रेक्ष्य में गाइडलाइन वर्ड पे मैं आपको अच्छी तरह से समझाना चाहता हूं इस गाइडलाइन को, क्योंकि आगे ये बहुत मायने रखेगा। बेटा, अगर एक एक वर्ड को नहीं सीखोगे तो पहले तो एग्जैक्टली आप ये लिख नहीं सकते, और दूसरी ये बात है कि आप में इजाफा नहीं होगा नॉलेज का, मार्क्स भी नहीं मिलेंगे, लर्निंग भी नहीं मिलेंगे। मेरा मकसद ये है कि आप बिजनेस में बिजनेस की भाषा को सीखो और दिल में लगाओ, राइट। सो एक काम करते हैं, हमने कहा कि गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग, गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग एंड गाइडलाइन फॉर द बिहेवियर ऑफ द मैनेजमेंट, गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग एंड गाइडलाइन फॉर द बिहेवियर ऑफ द व्हाट, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट यहां यानी कि जो डिसीजन मेकर है। अब देखिएगा, अब एक एग्जांपल लेते हैं कि गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग क्या हो सकता है। एक छोटी सी बात बताओ, मान लिया जाए कि आर लिमिटेड है, आर लिमिटेड का ये मैनेजमेंट है, मिस्टर आर यहाँ पे हैं। अब मिस्टर आर को अपनी कंपनी में लोगों को प्रमोशन देना है, लोगों को प्रमोशन देना है, तो मिस्टर आर किस बेसिस पे ये प्रमोशन देंगे? लोगों में, अपने कंपनी में लोगों के एज को देख के, या मेरिट को देख के, या जेंडर को देख के, या सूरत को देख के। कई कंपनियों में हमने देखा है, बिकॉज आई हैव बीन एज ए कंसल्टेंट, कि कई बार लोग कहते हैं कि सर हमारे यहाँ तो लोग नाक देख करके प्रमोशन दे देते हैं, आवाज़ की खूबसूरती को देख के दे देते हैं। एक बात बताओ, एक बिजनेस की सफलता के लिए प्रमोशन किस बेसिस पे होना चाहिए? एज को देख के, मेरिट को देख के, जेंडर को देख के, या लुक को देख के? बताइए, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? मेरिट को देख के। लेकिन कई बार क्या होता है कि मेरिट को देख के भी अगर प्रमोशन देते हैं तो सीनियर लोग उसको काम नहीं करने देंगे, क्योंकि जूनियर सीनियर बन गया। तो ये एक बहुत बड़ा गाइडलाइन का खेल है। तो ये क्लियर एंड लाउड सभी लोगों को बताया जाएगा, लुक, टुडे यू आर अ मैनेजर एंड somebody joining as a junior who is lesser in your age but can be your senior. Not only this, आप एक छोटी सी बात बताइएगा, ये पॉलिसी डिसीजन है, ये गाइडलाइन है। सिर्फ एज देख करके, आप एज को देख करके आप प्रमोशन नहीं दे सकते, आप एज को देख करके प्रमोशन नहीं दे सकते। आर यू गेटिंग? आप टैलेंट को देख के प्रमोशन देंगे या रिक्रूटमेंट भी करेंगे, बिकॉज आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कंपनी में अगर मेरिट के बेसिस पे प्रमोशन नहीं मिला तो एक वक्त ऐसा आएगा, जिस वक्त पे एक वक्त ऐसा आएगा कि आपके कंपनी में बुढ़े निकम्मे लोग बैठे रहेंगे। मैं जानबूझ के वर्ड बोल रहा हूँ, प्लीज़, मैंने ये इमोशन में नहीं बोला। बुढ़े निकम्मे लोग बैठे रहेंगे और टैलेंट उस कंपनी में रिटेन ही नहीं होगा, तो कंपनी कैसे चलेगी? बताओ, कंपनी कैसे चलेगी? चलेगी क्या? नहीं चलेगी ना। सो आपको इस बात को ध्यान रखना है। ये गाइडलाइन होगा कंपनी में जो बताएगा कि एज को देख के प्रमोशन देना है, मेरिट को देख के प्रमोशन देना है, जेंडर को प्रमोशन, जेंडर के बेसिस पे प्रमोशन देना है, या लुक के बेसिस पे देना है। सो बेस्ट ये होगा, इसमें गाइडलाइन होगा कि मेरिट को देख करके देना है, मेरिट को देख करके प्रमोशन देना है। आर यू गेटिंग ए पॉइंट? अब ध्यान से देखिएगा, आपका मॉड्यूल क्या कहता है गाइडलाइन पे। एग्जाम्पल के तौर में यहां पे आ गया सिंपल, हाउ टू मेक प्रमोशन इन द कंपनी। ये केस स्टडी लिखा, हाउ टू मेक प्रमोशन इन द कंपनी। देखिएगा, मोस्ट एक्सेप्टेड जनरल गाइडलाइन हो सकता है मेरिट देखकर प्रमोशन दिया जाए। हाँ, कई कई ऑर्गेनाइजेशन में सूरत देख करके भी प्रमोशन होता है, इसमें कहीं पे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, सो द मोस्ट एक्सेप्टेबल गाइडलाइन फॉर प्रमोशन इज व्हाट? मेरिट। अब ध्यान से देखिएगा, आपने ये देखा कि गाइडलाइन एक ड्राइविंग फोर्स है, एक गाइडिंग फोर्स है, जिसके बेसिस पे निर्णय लिया जाता है। अब एक क्वेश्चन आता है आपके पास, और ये है पॉइंट नंबर 5, ईच मैनेजरियल प्रिंसिपल रिजिड एज अ प्योर साइंस, यानी कि एक बार जो डिसाइड कर लिया, क्या वो हमेशा रहेगा? क्या वो हमेशा रहेगा? मैं अगले चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा। बिजनेस एक डायनामिक है, यानी कि वो प्रभावित होता है एनवायरनमेंट से,
वो प्रभावित होता है पॉलिटिकल फोर्स से, वो प्रभावित होता है टेक्नोलॉजिकल फोर्स से, वो प्रभावित होता है इकोनॉमिकल फोर्स से, वो प्रभावित होता है सोशल फोर्सेस से। तो एक जो प्रिंसिपल बन गया वो हमेशा वही रहेगा, ये हम नहीं कर सकते। ध्यान से समझिएगा, नॉट एट ऑल।